वकील साहब, मैं उसे ज़बानी तलाक दे चुका हूँ। नहीं, बस ये कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए पक्के कागजात बनवाना चाहता हूँ। हबीब साहब, इसमें तो अच्छा खासा भारी मुआवजा लिखा हुआ है। जिस औरत का आप मुझे बता रहे थे, इस किस्म की औरत भारी भरकम हक महर लिखवाती ही इसीलिए कि वो मर्द उसे तलाक ना दे सके। क्या आपके पास ये रकम कैश की सूरत में मौजूद है ताकि स्टैम्प पेपर के ज़रिए उन्हें दी जा सके? नहीं, इतनी रकम तो मेरे पास मौजूद नहीं है वकील साहब बाहर, मगर इस औरत की जहनी कैफियत ठीक नहीं है इस वक्त। मुझे नहीं लगता वो हक महर मांगेगी। ये आपका ख्याल है हबीब साहब। जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि वो औरत पागल नहीं है, बल्कि नफसियाती तौर पर अपसेट है। जैसे ही वो औरत अपने होशो आवाज़ में आएगी, मुतालबा करेगी, अपने हक महर का मुतालबा करेगी, और वो औरत आपको मज़ीद परेशान करने की कोशिश भी करेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता वकील साहब, मैं अब इस औरत के साथ एक लम्हे ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैं कर्ज ले लूँगा हक महर अदा करने के लिए, किसी से उधार ले लूँगा। इस औरत के साथ मैं नहीं रह सकता। आप बस ये जल्द से जल्द कागजात बनवाएं ताकि मैं उसे दूँ और अपने घर से चलता कहूँ। तो ठीक है, आप अपने गवाह में से किसी एक की NAC कॉपी मुझे दे दें। जी, मेरा दोस्त एक था निकाह पे, मैं उसका शनाख्ती कार्ड आपको व्हाट्सएप कर दूं? ठीक है, जब रकम का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। मैं रकम का बंदोबस्त करके आपको कॉल कर। जब से इसने राइला से शादी करी है, एक पल के लिए भी खुश नहीं हुआ ये। ये क्या हालत हो गई है। आलिया भी नहीं आ रही इस वक्त इसके पास। ये जो दुख दिए है ना, वही वापस आ रहे हैं। अभी मैं जाके देखूं इसे, सुबह से चिल्ला रही है पागलों की तरह। किस्मत की बनी हो तो अपना काम करो। भाभी वो बच्चे के सदमे की वजह से पागलों की तरह चिल्ला रही है। जाओ देखा। भाई एक इंसानियत तो होती है ना। अगला चाहे जैसा मर्जी हो, हमें अपनी तरफ से अच्छा होना चाहिए। क्यों? हाँ, तमाशा देखने आई हो मेरा? हाँ, पागलपन देखने आई हो मेरा? जाओ, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, चले। ये सही पता लेने आई है इसका। अम्मा को जरूरत क्या थी वहां जाने की? बहुत हमदर्दी का भूत सवार है ना आपके सर पे। बच्चे अभी उसका बच्चा जाया हुआ है और अभी तलाक हुई है तो चिल्ला रही थी। हाँ तो अम्मा मैं भी वही कह रही हूँ, अब्बा ने उनको तलाक दिया है, सौतन है वो आपकी। अगर आप उस हाल में उनके पास जाएंगी तो वो तो आपको पलट के मारेंगी ही ना। दर्द हो रही है? हो रही है ना दर्द? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आप पे। लेकर आती हूँ मैं तौलिया, उसको गर्म करके आपकी सिकाई करती हूँ। बैठ ही रहेगा यहाँ पे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अम्मा मेरी।
आलिया हेलो जी अबीब भाई, खैरियत है? आपने इस टाइम फ़ोन किया है? आप भी तो ठीक है ना? आलिया, अभी इसी वक्त आओ और अपनी बहन को आकर ले जाओ। ये आप क्या कह रहे हो अबीब भाई? मैं आके लेके जाऊं? हाँ, ले जाओ। ना मैं अपनी माँ के कातिल को इस घर में रख सकता हूँ और ना ही अपने निकाह में। मैंने तुम्हारी बहन को तलाक दे दी है। अभी आओ इसी वक्त और उसको आकर ले जाओ यहाँ से। कातिल? तलाक? ये क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, तलाक दे दी है मैंने उसे। इंस्पेक्टर अकरम ने मुझे भेजी है रिकॉर्डिंग्स। मेरे घर में सारा फसाद इसी का किया धरा था। मैंने उसे तलाक दे दी है। नहीं हबीब भाई, आपको पता है ना आप ये भी कितने सदमे में हैं। नहीं, आप प्लीज उनके साथ ये जुल्म ना करें। जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मेरी माँ को मारने का एतराफ उसने खुद किया है मेरे सामने। हबीब भाई, आपको पता है ना अभी किस सदमे से गुजर रही है। प्लीज आप ये जुल्म ना करें उनके साथ। कोई जुल्म नहीं कर रहा हूँ मैं। जो कर रहा हूँ कम कर रहा हूँ। और मैं तुम्हें ये बात बता दूं, तुम्हारी यहाँ जो डाका पड़वाया था वो तुम्हारी बहन ने इंस्पेक्टर से मिलकर ये तो पड़वाया मिली था थी। तुम्हारे घर के अंदर। लेकिन हबीब भाई, आप एक चांस तो दे सकते हैं ना। आप ही को प्लीज माफ कर दें। हबीब भाई ऐसा ना करें। मैं उसको अब कोई चांस नहीं दे सकता हूँ। मैंने उसे ज़बानी तलाक दे दी है। कागजात के लिए मैं वकील से मिलकर आ चुका हूँ। वो कागजात भी आ जाएंगे बहुत जल्द। तुम आओ और उसको यहाँ से आकर ले जाओ। ये कहाँ रखेगी? जमशेद तो बर्दाश्त ही नहीं करेगा इसकी। जमशेद छोड़ा, अम्मा नहीं बर्दाश्त करेगी। गुस्से में है फाकिर। अच्छा तो तुम आमना से मिल के आ रही हो? हाँ, कॉलेज के बाहर जो कैफे वहाँ गई थी मुझसे मिलने। क्या जरूरत आई थी मिलने की? मुझे जरा एक दफ़ा बताओ तुम लोग। अम्मा जब जाके एक दफ़ा मिल चुकी थी, जब वो कन्विंस्ड हो गई थी कि हम सिर्फ दोस्त हैं, तो तुम्हें क्या जरूरत आ रही थी मिलने की उससे? कि अब घर का हर बंदा जाएगा उससे तफ्तीश करने के लिए कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं? तो फाकिर बड़ी अम्मा कन्विंस हुई थी ना, मैं तो नहीं हुई थी। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं फाकिर? मैं हर वक्त बेचैन रहती हूँ। मुझे डर लग रहा होता। मैं बस उससे खुद बात करना चाहती थी, उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे पूछना चाहती थी। जो भी है, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था यार उससे इस बार। तो क्या हो गया अगर मैंने उससे मिल लिया यार?